रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ही इसका वर्णन किया। अब ये लगा दिया रात में इसकी चर्चा करते हैं। अभी तो एक तरफ तुलसीदास जी सिद्धि का वर्णन करते हैं, है ना, और सिद्धि वाले की ज्यादा महानता गाई जाती है, सम्मान मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता सम्मान। तो एक तरफ तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की, रामचरितमानस की रचना की, और हनुमान चालीसा में सिद्धि का वर्णन किया, हनुमान जी की सिद्धि का वर्णन किया कि लंका चले गए आकाश मार्ग से, माँ जानकी का पता लगा। इस बात का सभी वर्णन कर रहे हैं ना, सारे कथा का महिमा गाते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने इस बात का खंडन किया है दूसरी जगह रामचरितमानस। अब बताइए इस बात का वर्णन कोई करता है? रामचरितमानस में सिद्धि वाले का महत्व नहीं दिया है। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया है, उसके उत्तर में राम जी उत्तर देते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया कि ईश्वर जी वही भेद प्रभु सकल कहूँ समझाए। ईश्वर जी वही भेद प्रभु सकल कहूँ समझाए, माने ईश्वर और जीव के भेद को हमको समझा कर कहिए। तो राम जी उत्तर में परम विरागी तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देखत रूप ब्रह्म सब माही। ये रामचरितमानस की चौपाई है, रंगकाली की चौपाई, मेरी चौपाई नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से, सुनो तात सो परम विरागी। ये तात लक्ष्मण जो परम वैरागी संत होता है, ज्ञानी होता है। वैरागी का अर्थ जिस संसार में रहते हुए जो अनासक्त है, ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, वह आत्मज्ञानी संत सिद्धि को तृण माने घास के समान समझकर त्याग देता है। जैसे घास पर लोग पैर रख के चलते हैं, जूते पहनकर चलते हैं, चप्पल पहनकर चलते हैं, रौंदते हुए चलते हैं, है ना, घास का मूल्य नहीं समझते हैं, कोई महत्व नहीं देते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानी लोग, आत्मज्ञानी लोग, जिन्होंने आत्मा को जाना, परमात्मा का साक्षात्कार किया, ऐसे लोग सिद्धि को तृण के समान समझते हैं। तिनके के समान समझते हैं, घास के समान। तृण सम सिद्धि, तृण माने यहाँ घास है, तृण सम सिद्धि, उसके समान सिद्धि को समझते हैं, है ना। तीन गुण त्यागी और तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। यहाँ खंडन कर दिया ना सिद्धि का, कि सिद्धि ज्ञानी के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिद्धि से मुक्ति नहीं मिलती है, आवागमन के चक्र से छुटकारा नहीं मिलता है। आपको कितनी भी प्रतिष्ठा मिल जाए दुनिया में, सामाजिक प्रतिष्ठा, यही मैं अभी ओशो जी का प्रवचन सुन रहा था नानक जी के ऊपर। तो नानक जी ने कहा जो मनन करेगा उसको प्रतिष्ठा मिलेगी और प्रतिष्ठित होकर वो शरीर का त्याग करेगा। लेकिन ओशो जी ने उसका अर्थ किया कि सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। कोई जरूरी नहीं कि तुमको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी। बैंड बाजे बजेंगे, नेता तुम्हारा सम्मान करेंगे, समाज सम्मान करेगा कि बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष था, उस सम्मान उस प्रतिष्ठा की बात यहाँ नहीं है। जो आत्मज्ञानी होता है वो स्वयं को जानकर, आत्मा को जानकर प्रतिष्ठित हो जाता है अपने आप में, उसको मृत्यु का भय मिट जाता है। वही सबसे बड़ा सम्मान है। प्रकृति उसका सम्मान करती है, परमात्मा में विलीन हो जाता है व्यक्ति, निर्भीक होकर, निर्भय होकर, वही आत्मसम्मान है, वही असली प्रतिष्ठा है। और सामाजिक प्रतिष्ठा आपको बहुत मिल जाए और आपके मन में बेचैनी है, मान लिया आपके मन में किसी बात की बेचैनी है, आपसे किसी ने कहा आप खीर मत खाइए, आप सिद्ध पुरुष हैं, आप उपवास करके रहिए, आपकी पूजा लोग करेंगे, तो आपने खीर खाना बंद कर दिया। लेकिन भूख लगी हुई है, खाने की इच्छा है, और लाखों लोग आपकी पूजा कर रहे हैं, आपकी आरती उतार रहे हैं, आपकी परिक्रमा कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में बेचैनी है कि मैं खीर खा लेता तो अच्छा होता, भूख लगी हुई है। लेकिन समाज के भय से, सम्मान के भय से आप खीर नहीं खा रहे हैं। तो वो कैसा त्याग, वो कैसा सम्मान? उस सम्मान से आपको शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर खीर आपने खा ली और आराम से आप बैठे हुए हैं, अब मेरा ज्ञान सुनिए, तो आप शांत हैं, है ना, संतुष्ट हैं। असली शांति, असली संतुष्टि, असली प्रतिष्ठा अंदर से मिलती है, बाहर से नहीं मिलती है। बाहर की जो प्रतिष्ठा है, सामाजिक प्रतिष्ठा, वो दो कौड़ी की प्रतिष्ठा है। इसलिए भगवान राम ने सिद्धि का खंडन किया है ना। तो वहाँ जो अभी चर्चा मैं कर रहा था, वहाँ ऐसे ही लोग आते हैं, वो बाबा भभूत देते हैं, तेल पढ़ के देते हैं, तो सैकड़ों हजारों लोग आते हैं।
लेकिन ज्ञान उनके पास कुछ भी नहीं, आत्मज्ञान नहीं है, न ग्रंथों का अध्ययन है ना, न विद्वता है, न योग्यता है। तो कहते हैं कुछ भी आपको नहीं आता है, अगर आप पूजा कराना चाहते हैं, समाज से सम्मान पाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो मौन हो जाइए। ये मौनी बाबा है, आपका सम्मान होगा। लेकिन अगर उससे परीक्षा की जाए उसकी, है ना, तो वहाँ फेल हो जाए, क्योंकि मौन है तो लोग समझते हैं बहुत बड़ा महापुरुष है। लेकिन अगर बोलेगा तो बोलने की क्षमता तो है, योग्यता तो है ही नहीं, तो क्या बोलेगा, क्या व्याख्यान देगा, क्या लोगों को समझाएगा। मैं बहुत पहले गुजरात में यात्रा करता था, विद्यार्थी था, मेरे साथ एक साधु और थे जो अभी शरीर छोड़ गए, तो दोनों ट्रेन की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे बेंच पर। तो ट्रेन आने वाली थी, तो एक ब्राह्मण पंडित आए, पढ़े लिखे थे, डाक बाबू थे। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम ब्राह्मण हैं, हम डाक बाबू हैं, एक हमारा प्रश्न है। कुछ प्रश्न पूछा, क्या पूछा मुझे याद नहीं, मैं बहुत पहले की बात बता रहा। कुछ पूछा उन्होंने, तो हमारे साथ जो साधु थे वो हट्टे कट्टे थे हमसे ज़्यादा, हम सब इनसे दूर पड़ते हैं। उनको लगा कि यही गुरु है, ये चेले हैं। मेरे बारे में सोचा ये चेले हैं, ये गुरु है, जबकि वही चेला था, मैं गुरु था। तो उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति से प्रश्न पूछा, उस साधु से जो मेरे साथ में था, और वो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, अब कोई ज्ञान नहीं था उसके पास। ऐसे ही साधु था, अपना साधारण साधु, कहता था साधुता रखना। तो उससे कोई प्रश्न पूछा उस पंडित जी ने, तो उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, कुछ भी नहीं बोल पाए। कहा इनसे पूछिए, हमारे बारे में संकेत किया, हमारी ओर इशारा किया, इनसे पूछिए, ये गुरु जी है, उनको बड़ा ये दुबला पतला आदमी, ये क्या बताएगा। लेकिन देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। तो उन्होंने हमसे पूछा था, हाँ यही पूछा, याद आ गया, कि आपकी उम्र क्या है। ये तो कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है क्या भाई, आपसे पूछे जय हिंद जी, आपकी उम्र क्या है, आप बता देंगे धड़ल्ले से कि हम 40 वर्ष के हैं या 35 वर्ष के हैं, या ये भी बता सकता सुजीत, या ये क्या नाम है इसका, सौरभ, या चंद्रेश्वर जी, या मैं बता सकता हूँ कि मेरी उम्र कितनी है, क्या जिसमें कोई एतराज है, कोई समस्या है, कोई अड़चन है। लेकिन उन्होंने पूछा कि आपकी उम्र क्या है, वो साधु से। लेकिन उनके पूछने का मकसद कुछ और था, अध्यात्म का प्रश्न था। तो उन्होंने कहा देखिए मेरी उम्र तो, मैं तो 60 वर्ष का हूँ, उन्होंने कहा, लेकिन इसके आगे मैं नहीं जानता हूँ। जो आप आध्यात्मिक बात पूछना चाहते हैं वो मैं नहीं बता सकता। तो हमसे पूछा कि आपकी उम्र क्या है, बताइए आपकी असली उम्र क्या है, ये पूछा। हमने कहा देखिए हमारी कोई उम्र नहीं है, मेरी कोई उम्र नहीं है, मेरे शरीर की उम्र है हो सकती है 25 साल का हूँ मैं, 30 साल का हूँ, लेकिन मेरी कोई उम्र नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आप वही ना पूछना चाह रहे हैं। कहाँ बाबा, आपने सही उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया, यही मैं पूछना चाहता था इनसे, सचमुच आपने सही उत्तर दिया, और यही मैं पूछना चाहता था। वेदांत मैं भी थोड़ा जानता हूँ, लेकिन आपने सही सटीक उत्तर दिया, इतना प्रसन्न हुआ। बहुत 20, 25, 30, 35 साल पहले की बात है। थोड़ी देर बाद में ट्रेन आने वाली थी, वो भी जाने वाले थे, हम भी जाने वाले थे, वो कहीं और जाने वाले थे। उन्होंने अपनी जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, हमको दे दिया। मैं नहीं, नोट के लिए मैंने उत्तर नहीं दिया। कहा नहीं मैं प्रसन्न होकर दे रहा हूँ। मेरी जेब में 10 रुपये का नोट रख दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलो, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो क्या विद्यार्थी से पूछे तुम्हारा लक्ष्य क्या है, पूछिए। हमारा लक्ष्य पढ़ना लिखना, मास्टर से पढ़ना, यही लक्ष्य बताएगा विद्यार्थी। कोई और किसान बताएगा व्यापार करना, खेती करनी है, अनाज पैदा करना है, परिवार का पालन पोषण करना, यही उद्देश्य है। व्यापारी कहेगा व्यापार करना हमारा उद्देश्य है। लेकिन हमारे आप जो भी लोग काम करते हैं, खेती करने वाले खेती करते हैं, व्यापार करने वाले व्यापार करते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, सबका कोई न कोई उद्देश्य है। लेकिन अंतिम उद्देश्य क्या है, अल्टीमेट जो हमारा एम है वो क्या है भाई। व्यापार में भी वो शांति खोज रहा है, सुख खोज रहा है, अंतिम सुख खोज रहा है, अंतिम शांति खोज रहा है। विद्यार्थी भी
पढ़ेगा लिखेगा, प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कहेगा पैसा आएगा, मकान बनाऊंगा, कार खरीदूंगा, बंगला बनाऊंगा, आराम से रहूंगा, लेकिन फिर भी वो किसी धर्म गुरु के पास चला जाता है। महाराज शांति नहीं मिल रही है, पैसा तो बहुत है, बंगला है, कार है, सुविधा है, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। कोई मार्ग बताइए। तो क्या अल्टीमेट जो एम है, क्या व्यापार है? नहीं है। खेती है? नहीं है। दुकान है? नहीं है। ये सांसारिक उद्देश्य है, लेकिन आध्यात्मिक उद्देश्य हमारा है कि परम शांति जो सत्य है, परमात्मा है, उसकी अनुभूति हो, उसको जाने, मुक्ति। क्या ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। अब विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं, उनसे पूछे कि तुम कौन हो, तो कहेगा आई एम ए स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ, फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ, केमिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, गणित का हूँ, है ना, संस्कृत का हूँ, या किसी चीज़ का विद्यार्थी। ये उत्तर मिल गया। ये तो भौतिक उत्तर हुआ, लेकिन आध्यात्मिक उत्तर तो है कि मैं चेतना हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुलसीदास ने लिखा, ईश्वर का अंश जीव है, वो अविनाशी है। यही उत्तर है। भगवान कृष्ण ने कहा मम वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। लेकिन ऐसा गुरु तो मिलना चाहिए ना, तब आपको बताएगा ना। अधिक लोग शरीर के तल पर जी रहे हैं, बॉडी माइंड एंड सोल, शरीर है, मन है, आत्मा है। आत्मा के तल पर जीने वाले लोग बुद्ध थे, महावीर थे, कृष्णमूर्ति, ओशो, अष्टावक्र, शंकराचार्य, है ना, विवेकानंद, ऐसे कुछ महापुरुष वे हैं। और शरीर के तल पर जीने वाले पशु पक्षी हैं, संसार के अधिक लोग हैं। मन के तल पर जीने वाले बीच के लोग हैं, है ना, जो मन के तल पर जी रहे हैं, जिनके अंदर राग द्वेष छल कपट बीच के मार्ग पर चलते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा गुरु चाहिए। अब रहने देते हैं।